हेलो फ्रेंड्स, निट 2022 की शुरुआत कैसे करें, तैयारी कैसे करें। क्योंकि किसी ने ठीक कहा है, वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आपकी शुरुआत प्रॉपर हो जाए तो फिर आधा काम हो जाता है। एंड एक और किसी ने बहुत ठीक कहा है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विथ ए सिंगल स्टेप। हजारों मील का लंबा रास्ता एक छोटे से स्टेप से चालू होता है, लेकिन अगर वो कदम सही दिशा में है तो आपको अच्छा सक्सेस मिलेगी। ये वैसा ही मामला है कि अगर मान लीजिए आपको घर से बाहर निकलना है और आपको कॉलेज जाना है, मेडिकल कॉलेज जाना है, और अगर आपने रास्ता मान लीजिए बाजार का चुन लिया तो कॉलेज आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी शुरुआत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और मेडिकल की तैयारी की प्रॉपर शुरुआत करने के लिए कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, आप एनालिसिस करिए कि मैं मेडिकल की तैयारी करने वाला हूं, तो पहले से आपको मालूम होना चाहिए कि रास्ता लंबा है, इस रास्ते में बड़ी प्रॉब्लम है और इस रास्ते पर बहुत भीड़ है और इस रास्ते पर नंबर ऑफ सीट तो बहुत कम है, लेकिन एग्ज़ाम देने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। इस रास्ते पर मुझे हायर परसेंटेज लाने पड़ेंगे और इस रास्ते पर मुझे शुरुआत ABCD से चालू करनी पड़ेगी। अगर कुछ चीज़ें ये आपके दिमाग में पिक्चर बिल्कुल क्लियर हैं, 15-16 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे, 50-60-70 हज़ार सीटें हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट में, मुझे पहले 4.5 साल का MBBS करना पड़ेगा, फिर 11 मंथ्स की मुझे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ऐसा करने से 5.5 साल हो जाएंगे और फिर मुझे 1 साल PG की तैयारी के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा, मुझे 7 साल हो जाएंगे और फिर मुझे किसी अच्छे कॉलेज से 2 साल PG करनी पड़ेगी और फिर मैं अपने प्रोफेशन में आऊँगा। ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि चीज़ें क्लियर होती नहीं हैं और केवल एक जोश होता है कि मुझे मेडिकल की तैयारी करनी है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेडिकल की तैयारी में जितने मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, उससे 10 गुना ताकत मुझे MBBS करने में लगानी पड़ेगी, उससे 20 गुना ज़्यादा मेहनत मुझे जब मैं इंटर्नशिप करूंगा तब मुझे करनी पड़ेगी, ड्यूटीज़ देनी पड़ेगी मुझे हॉस्पिटल में 24 घंटे, और उससे भी 1000 गुना ज़्यादा मुझे PG की तैयारी में ताकत लगानी पड़ेगी, और उससे भी 10,000 गुना ज़्यादा जब मैं रेजिडेंट डॉक्टर बनूंगा PG की तैयारी, PG के लिए, PG में सेलेक्ट होने के बाद में, तब मुझे काम करना पड़ेगा, न रात होगा न दिन होगा। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सोना के जब जेवर बनाए जाते हैं तो उसको गर्म आग में तपाया जाता है और फिर उसकी ऊपर हैमरिंग की जाती है, हथौड़े से मारा जाता है, तब वो कहीं जाके 1 तोला सोने की चेन बनती है, 2 तोले सोने की चेन बनती है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि MBBS का रास्ता, डॉक्टर बनने का रास्ता ये है। कोई आसान टास्क थोड़ी है। आप जीवन भर की तैयारी कर रहे हैं, आप भगवान बनने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कहते हैं डॉक्टर के बाद में, भगवान के बाद में अगर कोई इस पृथ्वी पर भगवान है, जिसको भगवान के रूप में पूजा की जाती है, नमस्ते किया जाता है, तो डॉक्टर है। आप वो बनने जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अकेला एकमात्र प्रोफेशन है जिसमें 8-10 साल की तैयारी के बाद में एवरीडे आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है और जीवन के अंतिम क्षण पर भी आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जितनी बड़ी उम्र होती जाएगी आप और निखरते जाएंगे, आप बड़े डॉक्टर बनते जाएंगे। इस प्रोफेशन में लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से पैसा बरसता है, हर तरफ से। इस प्रोफेशन में आने के बाद में आपकी कुछ लाइफ स्टाइल ऐसी होती है कि सोसाइटी के अंदर आपको एक बहुत ऊंचा दर्जा मिलता है।
गाड़ी, बंगले, कार, ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा दर्जा। इस प्रोफेशन में आके आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, कभी अमेरिका, कभी जापान, कभी चाइना, कभी जर्मनी, तो इतना बड़ा आपको लाइफ में मिलने वाला है। और जब इतना बड़ा मिलने वाला है तो उसके लिए कुछ तो आहुति देनी ही पड़ेगी। मैंने सारी आहुति आपको बता दी, ये क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप मेडिकल की तैयारी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। क्योंकि जब किसी काम के पीछे कोई रीजन नहीं होता है तो यकीन मानिए उस काम में उतनी सफलता नहीं मिलती है। अब आप सोच लीजिए आपको मेडिकल की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। इस हिंदुस्तान के लाखों 17 लाख बच्चे एक सपने के साथ इस एग्जाम को देते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। गांव से, शहर से, ढानी से, घर, जमीन, जायदाद, सोना बेच के बड़ी बड़ी सिटी में जाके इस प्रोफेशन के लिए, मेडिकल की एमबीबीएस में एंट्रेंस के लिए कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल तैयारी करता है। सोचो कितना बड़ी परीक्षा है ये, कितना बड़ा प्रोफेशन है ये, कितना बड़ा सपना है। सोचो अगर आप सोच सकते हैं, इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो फिर आपको तैयारी करनी चाहिए, एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। तो शुरुआत में सबसे पहला है कि आपको जानकारी हो जाए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्या क्या करना है और मेरे को इसके बाद में क्या मिलने वाला है। तो शायद आप ढंग से तैयारी कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि मालूम ही नहीं होता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कहाँ जाऊँगा, कितना है, और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया। दूसरा, एग्ज़ाम बड़ा है लेकिन ये समय मांगता है। जब आप एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, प्री एंट्रेंस एग्ज़ाम की, नीट यूजी की, तो आपको आइसोलेटेड होना पड़ेगा, दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, किताबों को पकड़नी पड़ेगी, पार्टियों को अवॉइड करना पड़ेगा, बंद रूम में बैठना पड़ेगा। फन लविंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको फन कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा और दोस्ती अपने टीचर्स से और अपनी किताबों से करनी पड़ेगी। पिक्चर हॉल में जिनके फेस दिखेंगे, फेसबुक पे जिनके फेस दिखेंगे, इंस्टाग्राम के जिनके फेस दिखेंगे, सोशल मीडिया पे जिनके फेस दिखेंगे, उनके फेस नीट में नहीं दिखेंगे। तो नीट के रिजल्ट में अगर फेस दिखाना है तो इन सबको बंद करना पड़ेगा। ये आवश्यकता है, इसकी, इस प्रोफेशन की आवश्यकता है। 24 घंटों में से घंटों की गिनती बंद करनी पड़ेगी और पूरा टाइम देना पड़ेगा इसकी तैयारी में। तो वो नीट यूजी की सीट आपका इंतज़ार कर रही है। वो मेडिकल कॉलेज, बड़े से बड़ा मेडिकल कॉलेज आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके वेलकम करने के लिए बेताबी से इंतज़ार कर रहा है। एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, ऐसी कोचिंग जो आपको मोटिवेट कर सके और रख सके, ऐसी कोचिंग जिसके काउंसलर आपको आगे बढ़ा सके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स, बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके और आपको हरदम, जैसे सरहद के ऊपर जवान जगा रहता है वैसे जगा के रख सके, ऐसी कोचिंग का सिलेक्शन करिए, ऐसे टीचर्स का सिलेक्शन करिए। भीड़ के पीछे मत भागिए, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए, अपनी एनसीईआरटी और 11-12 के नोट्स को इकट्ठा करिए और लग के, जुनून के साथ तैयारी करिए। डेली 100 क्वेश्चंस, मतलब 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री, 40 क्वेश्चंस फिजिक्स, 40 क्वेश्चंस बायोलॉजी और 30 क्वेश्चंस फिजिक्स। 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 40 बायोलॉजी।
ये पर डे आपको करने हैं जब तक अगले 7 महीने 6 महीने के बाद में आपका जो मेडिकल का एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब पर डे 100 क्वेश्चंस, महीने के 3000 क्वेश्चंस, 6 महीने के 18,000 क्वेश्चंस, और उसके साथ में मॉक टेस्ट, सैंपल टेस्ट अलग से। ये आपको करना ही है, नो चॉइस। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेडिकल कॉलेज एक गाना गाएंगे आपके लिए कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, और अपनी दोनों बाहें फैलाकर ये मेडिकल कॉलेज आपका इंतजार करेंगे। तो मैं ऐसे ही वीडियो नीट एस्पिरेंट्स के लिए बनाता जाऊंगा जो आपकी उदासी के अंदर कुछ पल खुशी के भर देंगे, आपको आपके आईने में आपका चेहरा बता देंगे, और अगर आप भटक रहे होंगे, लड़खड़ा रहे होंगे तो आपको संभाल लेंगे। तो मैंने आज कुछ बातें बताई है कि नीट 2022 की तैयारी की 22 के लिए कैसे शुरुआत करें। तो आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं तो तैयारी ज़रूर करिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।